अगर मैं आपसे आपकी फेवरेट एनिमेटेड फिल्म के बारे में पूछूं तो आप क्या जवाब देंगे? द लायन किंग, कार्स, फ्रोजन, कोको? ऑब्वियसली मैं आपकी चॉइस को बिल्कुल भी बुरा नहीं कहूँगा और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी फिल्म्स भी हैं, बट हम जिस मूवी की आज बात करने वाले हैं, एट मेनी पॉइंट्स इट इज़ फार सुपीरियर देन ऑल ऑफ देम एंड इट्स प्रिंस ऑफ इजिप्ट। अगर आपने प्रिंस ऑफ इजिप्ट नहीं देखी है तो क्या कर रहे हो यार, आप जाके देखो। बट अगर हम मूवी की बात करें तो प्रिंस ऑफ इजिप्ट फॉलो करती है स्टोरी ऑफ मोजेस, जिसकी लाइफ तब बदल जाती है जब उसकी माँ को उसे बचपन में नदी में बहाना पड़ गया था, और जिसका रीजन भी हमें आगे चल के मूवी में बताया जाता है, विच इज क्योंकि उस समय पर हिब्रूज के फर्स्ट बॉर्न्स को मारा जा रहा था क्योंकि उनकी पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। मूवी स्टार्ट होती है हिब्रूज के क्राई कि वो कैसे गॉड से प्रे कर रहे हैं कि वो आके उनकी सफरिंग को ख़त्म करे, और फिर हम शिफ्ट करते हैं मोजेस की माँ पर जो कि डरी हुई हैं, सहमी हुई हैं। मूवी इस चीज़ को काफ़ी अच्छे सेटअप करती है कि हमें हिब्रूज का पेन फील हो, और इसी पर एक काफ़ी अच्छा कोट आता है, 1 million's death is a start but a one's death is a tragedy, जिसका फिल्म मेकिंग में मीनिंग ये होता है, अगर आप ऑडियंस को इन मूवी ये बताते हैं कि 400 लोग मारे गए, 4 करोड़ लोग मारे गए, तो सामने वाले व्यूअर के लिए जो कि इस मूवी को देख रहा है उसके लिए बस एक नंबर है, उसके लिए नंबर्स का कोई वेट नहीं है। पर अगर आप उस चीज़ को सफ़र करने वाले किसी एक बंदे का POV दिखाते हैं तो वो कंपैरेटिवली ज़्यादा हिट करता है। क्यों? क्योंकि वो उसको पर्सनल होके फील करता है। प्रिंस ऑफ इजिप्ट भी हमें इस चीज़ को फॉलो करते दिखाई देती है कि पहले हमें सारे लोगों की सफरिंग दिखाई जाती है और फिर उस सफरिंग में फंसे सिर्फ एक आदमी की। प्रिंस ऑफ इजिप्ट एक्चुअली एक ओरिजिनल स्टोरी नहीं है। प्रिंस ऑफ इजिप्ट एक बिब्लिकल अडेप्टेशन है ऑफ बुक ऑफ एक्सोडस ऑफ द ओल्ड टेस्टामेंट ऑफ बाइबल। बुक ऑफ एक्सोडस एक्चुअली लास्ट पार्ट है बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट का। अगर आपने मेरी 3 एक्ट स्ट्रक्चर वाली वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने आपको बताया था कि एक्सोडस होता है एंड। सिमिलरली बुक ऑफ एक्सोडस भी एंड है बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट का, जिसके बाद न्यू टेस्टामेंट स्टार्ट हो जाता है। प्रिंस ऑफ इजिप्ट स्टोरी है बिलीफ की, फेथ की, ब्रदरहुड की, सेल्फ रियलाइजेशन की, अगलीनेस ऑफ हिस्ट्री की। इट्स एन ट्रेजेडी, इट्स अ वंडर। प्रिंस ऑफ इजिप्ट इज अ मास्टरपीस। ये मूवी दिखाती है कि ट्रस्ट कैसा दिखाई देता है एंड इट्स द वन ऑफ द फाइनेस्ट मूवी आई हैव सीन इन माई लाइफ। इस मूवी ने मुझे काफ़ी ज़्यादा हिट करा था, इमोशनली भी और फिलोसफिकली भी। इस मूवी का मेरी लाइफ पे काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट है ऑन द मैन आई एम। मेरे मूवी के फेवरेट सीन इज़ वेयर जहाँ पे मोजेस रामेसीस के कोर्ट में होते हैं और अपनी स्टाफ को सांप में बदल देते हैं। फॉर दैट सीन आई फाउंड इट काइंड ऑफ फनी कि अभी अभी मोजेस ने एक लकड़ी को सांप में बदल दिया है और रामेसीस का एक्सप्रेशन इज जस्ट नॉट इम्प्रेस्ड। मूवी का मेजर थीम इज अबाउट क्लैश ऑफ द डिवाइन एंड ईगो ऑफ अ मैन, जो अपने आप को भगवान से ऊपर या फिर भगवान ही समझता है, और इस तरीका बैटल इज यूजुअली वन साइडेड। मूवी अपने एनिमेशन पर काफ़ी ज़्यादा स्टैंड आउट करती है। इट्स वन ऑफ दोज मूवी जो 3D और 2D को काफ़ी परफेक्टली तरीके से ब्लेंड करती है। अगर मूवी के टेक्निकल एस्पेक्ट्स की बात कर रहे हैं सो वी कांट मिस द म्यूजिक, और इसका म्यूजिक इज अ मास्टरपीस। मतलब इतना बेहतरीन म्यूजिक, इतना आइकॉनिक। मूवी की स्टार्ट ही बड़ी ग्रैंड और मैजेस्टिक म्यूजिक के साथ होती है। इस मूवी का म्यूजिक दिया है खुद हांस जिमर ने। देखा, एक और रीज़न मिल गया है मूवी देखने का। द मूवी इज़ एब्सोल्यूट सिनेमा। मूवी की फ्रेमिंग कई जगह इतनी ज़्यादा बेहतरीन है कि वो कई सारी मूवीज से बेहतर स्टोरी टेलिंग करती है। आदिपुरुष। जब मैंने ये मूवी पहली बार देखी थी तो मुझे लगा था कि मूवी का मेन थीम इज़ अबाउट बिलीफ कि क्या भगवान है, हमें लोग इन पे बिलीव करते हैं कि नहीं। बट इस मूवी को 3-4 बार देखने के बाद आई रियलाइज्ड कि मूवी का मेन थीम इज़ नॉट बिलीफ ऑन गॉड, क्योंकि मूवी में एक्चुअली ये कन्फ्लिक्ट है ही नहीं कि भगवान है कि नहीं। अगर आप मूवी की स्टार्टिंग को याद करें, जब मूवी में डिलीवरस बज रहा था पहली बार, तो फिर उस गाने में भी हिब्रूज गॉड को प्रे कर रहे हैं। वो उनसे कह रहे हैं कि भगवान आएंगे और हमें इन सारी चीज़ों से फ्री करेंगे। वो सवाल नहीं कर रहे हैं भगवान से कि भगवान है भी या नहीं, दे ट्रस्ट हिम। और सिमिलरली जब बर्निंग बुश वाला सीन आता है और मोजेस भगवान से मिलते हैं और उनकी आवाज़ सुनते हैं, तो उस सीन में जब बर्निंग बुश बोलती है कि आई एम द गॉड ऑफ योर एंसेस्टर्स, उस सीन में भी मोजेस तुरंत बिलीव कर लेते हैं। वो सवाल नहीं करते कि आई डोंट बिलीव यू। मूवी अपने आप में एक रिलीजियस एक्सपीरियंस है एंड इट्स नॉट व्हाट यू थिंक। रिलीजियस एक्सपीरियंस वैसा नहीं है कि इट्स अबाउट गॉड। इट्स जस्ट मूवी अपने आप में एक बहुत ही पावरफुल मैसेज कैरी करती है। इट स्टेज विथ यू। इट्स वन ऑफ दोज मूवी जो तुम सालों बाद भी इस मूवी को नहीं भूल पाओगे। मूवी का सबसे पावरफुल सीन जो मुझे लगता है, इट्स रेड सी वाला सीन, जहाँ पे मोजेस सी को 2
दो टुकड़ों में बांट दिए। दैट सीन इज जस्ट वंडरफुल, मतलब इतना बेहतरीन सीन, इतना वेल डायरेक्टेड, इतना वेल एनिमेटेड सीन मैंने शायद ही कभी कहीं देखा होगा। प्रिंस ऑफ इजिप्ट के आगे भी स्टोरी चलती है इन द न्यू टेस्टामेंट, बट वो उस चीज को कवर नहीं करता। ऑल दो ड्रीम वर्क का प्लान था कि प्रिंस ऑफ इजिप्ट को एक ट्रायलॉजी की तरह प्लान करा जाए जो कि बिब्लिकल स्टोरीज को ही कवर करती, बट दैट डिडंट हैपन। प्रिंस ऑफ इजिप्ट के बारे में मैं काफ़ी ज़्यादा बात कर सकता हूँ एंड आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट इट, बट वो किसी और वीडियो के लिए। सो दैट वॉज इट फॉर दिस वीडियो। मैं चला अपनी वॉच लिस्ट पूरी करने, क्योंकि वो भी मुझे काफ़ी दिनों से बुला रही है और मुझसे कह रही है गिंग